सब लोग मैं आ चुका हूँ बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। ये शिनचैन का एक नया हॉरर एपिसोड है और वेलकम टू माय चैनल रॉयन घोष। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों काम मत भूलिएगा। तो बिना देर किए जस्ट स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त घास के मैदानों से एक नुकीले दांतों वाला जानवर नैनी के पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। और फिर हमारे सामने एपिसोड का नाम आता है पूर्णिमा की रात को क्या होगा। फिर हमें देखने को मिलता है दो मुसाफिर जो कज़ामा और शिनचैन थे, उन्हें सामने को एक होटल दिखता है। वो उस होटल में रुकते हैं और खाना खा वक्त होटल मालकिन से उन्हें कुछ बातों के दौरान पता चलता है कि उनके ऊपर वेयरवुल्फ का हमला हुआ था। तो उनके साथ भी ना वो हो जाए, तो वो बोलती है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकल जाओ। रास्ते में जब वो जा रहे थे तब उनका मुलाकात होता है मसाओ से। मसाओ बताता है कि वो जिस कैंप को ढूंढ रहे हैं वो बंद हो चुका है। तो वो मसाओ से रिक्वेस्ट करते हैं और मसाओ भी उन्हें अपने घर में रुकने देता है। पर जब शिनचैन उनसे पूछता है कि मसाओ क्या तुम्हें वेयरवुल्फ के बारे में कुछ पता है, तो मसाओ एकदम चौंक जाता है और होटल मालकिन के साथ जो हमला हुआ था वो उसे पता चलता है। और ये सुनते ही मसाओ एकदम डर जाता है, पर क्योंकि वो ठीक थी ये सुन के मसाओ को एक रिलीफ फील होता है। पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगले दिन हमारे दोस्त जब खेल रहे होते हैं तभी अचानक जो बॉल थी वो गलती से जंगल की ओर चला जाता है। मसाओ उस बॉल को ढूंढ तो लेता है, पर क्योंकि वो बॉल एक पूर्णिमा के चांद पूरे मतलब फुल मून की तरह दिख रहा था, इसलिए मसाओ उसे बहुत ही डरावने तरीके से देखता है। फिर शिनचैन उसे आके वापस ले तो जाता है, पर हमें पता नहीं रहता कि पर मेरा मतलब उन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें जादूगर वो देख रहा होता है। और फिर रात के सीन पे जब खाना बना रहे होते हैं तो शिनचैन ने जो ऑमलेट बनाया था वो पूरी तरह से पूर्णिमा के चांद जैसा था, तो मसाओ उसे बिगाड़ देता है। और रात को सोने से पहले कज़ामा के साथ उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। पर सोने से पहले मसाओ की जगह कज़ामा के मतलब बिस्तर पे जो परछाई थी वो असल में एक जानवर की थी। फिर अगले सीन में अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि घर साफ़ करते दौरान कज़ामा को कुछ बाल मिलते हैं और उसकी वजह से शिनचैन के साथ बस उसका झगड़ा हो ही रहा था। पर तभी अचानक वहाँ पे बो आता है और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए ये बोलने के बाद वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। फिर रात के वक्त मसाओ कज़ामा और शिनचैन को एक गोल्डन गन और सिल्वर बुलेट दिखाता है और बोलता है इससे वेयरवुल्फ को मारा जा सकता है, तो कल अगर मैं वेयरवुल्फ बन गया तो मुझे मार देना। सब इससे चौंक तो गए, पर मसाओ बताता है कि मुझे पता नहीं रहता, इसीलिए मैं छुप जाता हूँ, पहाड़ पे चला जाता हूँ ताकि मुझसे चोट ना लगे, तो कल अगर मैं बन जाऊँ तो मुझे मार देना। पर वो उसे विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मसाओ भी खुशी के आंसू रोने लगता है। फिर अगले दिन जल्द ही रात हो जाती है, पूर्णिमा की रात थी, तो मसाओ पहाड़ों की तरफ चला जाता है और कज़ामा और शिनचैन को पता चल जाता है कि मसाओ घर पे नहीं है, तो उसे पहाड़ों में ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ चांद पूरी तरह से बाहर आ गया था, मसाओ डर ही रहा था। वहाँ पे कज़ामा और शिनचैन पहुँच ही गए थे, पर वो देखते हैं वो बहुत डर जाते हैं कि मसाओ पूरी तरह से एक जानवर में तब्दील हो गया था। मसाओ का शरीर वो एक डरावने से जानवर में बदल गया था। और फिर कज़ामा भी अपना हथियार निकाल ही चुका था, पर तभी वहाँ पे नैनी भी वो सब देख लेती है, डर जाती है। पर हमें दिखाया जाता है कि वो वेयरवुल्फ नहीं, एक रकून डॉग है। और नैनी भी सोचती है कि शायद मुझे इससे चोट नहीं लगी, और यहाँ तक कि उनके हाथ में जो गन था उसका बुलेट भी नकली था। फिर वो वहाँ पे आता है और उसका नाच देखते देखते बोलता है कि कुछ चीज़ें कभी ना बताने में ही मज़ा है, और वो बोलते हैं हम कभी नहीं बताएंगे कि मसाओ असल में एक रकून डॉग है। तो आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों काम बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। अगली बार मैं कोशिश करूँगा पोकेमॉन का वीडियो लाने को।